हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई मामला गर्म हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। टीम इंडिया का चयन वैसे तो 12 तारीख को होना था, 11 या 12 तारीख को ये कहा गया, लेकिन अब 19 तारीख को होगा, रविवार को होगा। और वो सुपर हिट रविवार आपको जरूर देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। लेकिन मामला इस बात को लेकर के गर्म हो चुका है कि किसका चयन होगा नहीं होगा। और संजू सैमसन, संजू बाबा, अभी हाल में उन्होंने 7 T20 मैच में 3 शतक ठोक दिए भाई, कोहराम मचा दिया, बवाल काट दिया। क्या जबरदस्त तरीके से बैटिंग की उन्होंने। लेकिन संजू बाबा को साइडलाइन किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी टीम से। पहली बात तो मुझे यह समझ में नहीं आ रही है कि केएल राहुल के बारे में खबर आ रही है कि केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इस पर ऑलरेडी कई बार चर्चा हमने कर ली है। और यह बात भी कंफर्म है कि ऋषभ पंत खेलेंगे, मतलब कि स्क्वाड में होंगे। अब केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो ऋषभ पंत तो खेलेंगे। और ऐसे में आपको एक बैकअप विकेट कीपर भी चाहिए। तो पहले यह होता था कि केएल राहुल और ऋषभ पंत, तो आपके पास में ऑप्शन होता था किसी और खिलाड़ी को देखने का। लेकिन अब तो अगर एकमात्र ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं तो उनके साथ में दूसरा विकेट कीपर तो आपको चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो फिर विकेट के पीछे कौन आपको पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएगा। तो वो तो एक स्पेशलिस्ट जगह है, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर चाहिए। देश के बाहर ऊपर से आप जा रहे हैं, दुबई में खेलेंगे। और इसीलिए मामला गर्म हो चुका है क्योंकि कहा जा रहा था कि संजू सैमसन दावेदार हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उनका नाम आ सकता है। ओडीआई फॉर्मेट में मैं अगर गलत नहीं हूं तो 50 से ज्यादा का उनका एवरेज है। अभी मैंने रिसेंटली एक स्टैट देख रहा था संजू सैमसन का, ओडीआई फॉर्मेट का जो स्टैट है इनका भाई 56.65 का इनका एवरेज है। लगभग 100 का इनका स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का। और 1 शतक लगा चुके हैं, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं संजू सैमसन। लेकिन किस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि अब दावेदारी में नहीं है, मतलब इनका चयन नहीं होगा। और अगर संजू सैमसन का चयन नहीं होगा तो मान करके चलें कि ईशान किशन क्या आएंगे, तब तो ईशान किशन को आना चाहिए, या ध्रुव जुरैल की एंट्री हो जाएगी ओडीआई फॉर्मेट में। इस पर चर्चा करेंगे। और सैमसन को क्यों बाहर किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि ये कंटेंडर नहीं है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। भाई लोगों, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि आप लोगों के कमेंट्स में देखता हूं और उसके बाद में चर्चा भी करता हूं। अभी हमारे एक दोस्त का कमेंट भी आया था, उन्होंने कहा था कि सूर्य कुमार यादव का स्टैट आप देख लीजिए, 25 का ओडीआई का एवरेज है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ऋषभ पंत को 3 नंबर ओडीआई फॉर्मेट में खिलाना चाहिए। हम उस पर भी चर्चा करेंगे और बाकी चीजों पर भी चर्चा करेंगे जो कमेंट्स आए हैं। लेकिन खबर ये आ रही है संजू सैमसन को लेकर के, और आप लोगों को याद होगा कि आज से तकरीबन 1 महीने पहले, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, स्पोर्ट्स टॉक ने यह खबर ब्रेक की थी कि संजू सैमसन को विजय हजारे ट्रॉफी से नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। रीजन यह था कि केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने जो प्री कैंप लगाया था इस टूर्नामेंट के लिए, ओडीआई फॉर्मेट के टूर्नामेंट के लिए, उसमें संजू बाबा उपस्थित नहीं हुए थे। उसमें संजू सैमसन जो थे वो गए नहीं थे। और केरला क्रिकेट एसोसिएशन का अपना नियम है कि जो प्लेयर उनके प्री कैंप का हिस्सा नहीं होगा उसको वो टीम में लेते नहीं है। तो संजू सैमसन को उन्होंने टीम में चुना नहीं। अब यह खबर आ रही है रिलायबल सोर्सेस के हवाले से, और यह खबर बड़े वेबसाइट में छपी है कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संजू सैमसन ने विजय हजारे ट्रॉफी क्यों नहीं खेला। और इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है कहने को कि भाई उनकी स्टेट टीम ने उनको नहीं चुना। तो क्यों नहीं चुना? तो क्योंकि वो कैंप का हिस्सा नहीं थे। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कैंप का हिस्सा क्यों नहीं थे। यहां तक खबर आई है, मुझे नहीं पता इसके बारे में कंफर्मेशन, लेकिन एक बड़े वेबसाइट ने यह खबर छापी है कि चयनकर्ताओं को लग रहा है कि मैक्सिमम समय संजू सैमसन दुबई में थे। अब दुबई में अभ्यास कर रहे थे या छुट्टियां मना रहे थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें क्लियर कट मेंशन है, एक बड़े वेबसाइट में क्लियर कट मेंशन है कि संजू सैमसन ज्यादातर समय दुबई में थे। यही आपको कहानी याद आ गई होगी ईशान किशन की और श्रेयस अय्यर की। उनसे कहा गया कि आप डोमेस्टिक खेलो, वो तो बेचारे खेल रहे हैं डोमेस्टिक। श्रेयस अय्यर का चयन भी हो गया भारतीय टीम में श्रीलंका के खिलाफ में। लेकिन संजू सैमसन के बारे में कहा जा रहा है कि संजू सैमसन इसलिए दावेदार नहीं है क्योंकि उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी खेला नहीं, तो ओडीआई फॉर्मेट में उनकी कोई दावेदारी नहीं बनती है। चयनकर्ताओं को ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं ली थी कि मैं विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेलूंगा। अगर प्री अप्रूवल ले लेते तो शायद वो दावेदार होते, कंटेंडर होते।
अब ऐसे में सवाल है कि अगर संजू सैमसन मान लीजिए कि क्योंकि टीम तो चुनी जाएगी 19 तारीख को, आईसीसी इतना लंबा तो इंतजार करेगा नहीं, और अगर संजू सैमसन ने फिर से एक आध पारी टांग दी जबरदस्त तरीके से बैटिंग करते हुए और पता चले कि संजू सैमसन चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं है, तो ये तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, है कि नहीं फैंस के लिए। क्योंकि 19 तारीख को टीम आनी है, कहा जा रहा है कि संजू सैमसन दावेदार नहीं है, और ऐसे में कहा जा रहा है या तो ईशान किशन या ध्रुव जुरैल होंगे आपके ऋषभ पंत के साथ में। मैं तो कहूंगा कि यार ऋषभ के साथ में फिर ईशान किशन को लेकर के आइए, सीधी सी बात है। ध्रुव जुरैल आपके टेस्ट मैच में भी हैं, ध्रुव जुरैल आपके अब T20 में भी आ गए हैं, तो बाकी विकेट कीपर को भी तो देखना है, ईशान किशन को भी तो देखना है। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि 35-36 साल के हो गए हैं, भरी जवानी में क्यों उनका करियर खराब कर रहे हैं चयनकर्ता। अगर संजू सैमसन दावेदारी नहीं दे सकते हैं या वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है क्योंकि वो विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेले, तो फिर ऋषभ आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हो गए, और आप ऋषभ के साथ में ईशान किशन को लेकर के आ जाइए। ध्रुव जुरैल वैसे भी आपके T20 में नहीं खेलेंगे, टेस्ट मैचेस में भी नहीं खेले थे, एक टेस्ट मैच खेले थे वो फ्लॉप हो गए थे ध्रुव जुरैल, तो बैकअप ही विकेट कीपर रहे टेस्ट मैच में, और ओडीआई में भी T20 में भी बैकअप विकेट कीपर ही होंगे। ध्रुव जुरैल तो अचानक नहीं खेलेंगे संजू सैमसन को बाहर करके, तो पहला हक तो संजू का ही बनता है, तो एक ही विकेट कीपर टीम इंडिया खिलाएगी। मिडिल ऑर्डर में सिर्फ स्पेशलिस्ट बैटिंग के तौर पर ध्रुव जुरैल नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपके पास में हार्दिक पांड्या हैं, आपके पास में XYZ बहुत सारे प्लेयर हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम ओडीआई फॉर्मेट में ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत की अगर कॉम्बिनेशन को आप ट्राई करना चाहते हो, तो उससे बेहतर है या तो संजू को लेकर के आए ऋषभ पंत के साथ में, या फिर ईशान को लेकर के आए ऋषभ पंत के साथ में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन कहा जा रहा है कि संजू सैमसन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर के जो विवाद हुआ वो नहीं खेले, क्योंकि वो केरला क्रिकेट एसोसिएशन का जो प्री कैंप था उसका हिस्सा नहीं थे, जिसकी वजह से उनको टीम में नहीं चुना गया। और उसी पर कहा जा रहा है कि अभी तहकीकात होगी, चयनकर्ता को लगेगा कि यार वाकई में अपनी गलती से संजू सैमसन नहीं खेल रहे, तो उनको नहीं कंसीडर किया जाएगा। यहां तक बात चल रही है। अब रही बात जो कमेंट आया था हमारे दोस्त का, उन्होंने कहा कि सूर्या के स्टैट को देखो, मैं खुद कह रहा हूं, मैं कोई ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे लोग मेरे पर इल्जाम लगा देते हैं कि आप तो सूर्य कुमार यादव का पीआर करते हैं, ये करते हैं। भाई मैं क्यों करूंगा किसी का पीआर, और मुझे क्या मिल जाएगा। लेकिन देखिए हर किसी को एक कोई प्लेयर अच्छे लगते हैं, कोई प्लेयर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव में एक्सेप्शनल टैलेंट है, वो ओडीआई फॉर्मेट में भी बहुत बड़े हिट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कई बार मैं ऋषभ पंत पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ऊपर वाले ने इतना टैलेंट दिया, अभी देखिए सिडनी में क्या पिटाई लगाए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को, तो फिर वही चीज क्यों नहीं ऋषभ पंत रेप्लिकेट कर पाते हैं T20 में और ओडीआई में। क्योंकि जब यार बिना हुनर के तो आप नहीं मारोगे ना किसी गेंदबाज को, और बार बार टेस्ट मैच में वो काम कर रहे हैं, तो वो काम तो वो ओडीआई में भी कर सकते हैं, वो काम तो वो T20 में भी कर सकते हैं। तो जब कंसिस्टेंसी नहीं होती है, इसीलिए कई बार गुस्सा आ जाता है। रही बात स्काई की, अगर आप स्काई को नहीं लेते हो ओडीआई फॉर्मेट में, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आपके कम से कम ऋषभ पंत तो परमानेंट है ना विकेट कीपर के तौर पर। मेरा बस इतना कहना है कि फिर ऋषभ पंत को आप 3 नंबर खिला दो, दैट्स इट। क्योंकि वो जमाना गया जहां पर कि आप 290, 270, 275 ओडीआई में बना रहे हो, मतलब मुश्किलों में आप पड़ जाओगे। हो सकता है आप मैच एक आध जीत जाओ, लेकिन अब वो स्कोर रहा नहीं, सेफ स्कोर नहीं रहा भाई। अब सेफ स्कोर आपका 350 भी नहीं है, और उसके लिए आपको ऊपर से फायर करना पड़ेगा। ऋषभ का जो टैलेंट है या स्काई का जो बेस्ट टैलेंट है, वो आप ऊपर से यूज कर सकते हो। अगर आप कहोगे कि 7 नंबर पर बैटिंग करो आखिरी 4 ओवर, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये मुझे लगता है। बाकी आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।